हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं HCF निकालना। यानी कि आप लोगों को हम बिल्कुल आसान तरीके से HCF निकालना सिखाने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया गया है HCF ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 144 और दूसरी है 198। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF। तो पहले तो हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि HCF क्या होता है, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, HC और F। HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का H है और कॉमन का C है और फैक्टर का F है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्या हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में क्या कहते हैं, तो मासा। क्या कहते हैं, मासा। महत्तम समापवर्तक को हम शॉर्ट फॉर्म में मासा कहते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में HCF कहते हैं। तो ऐसा इतना तो आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम जो संख्याएं दी गई हैं इसका हम HCF यानी कि मासा निकालेंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको बताया गया है कि अभाज्य गुणनखंड। इस क्लास में हम आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड द्वारा सिखाएंगे और अगली क्लास में भाग विधि द्वारा आप लोगों को मासा निकालना सिखाएंगे। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 144 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लिखेंगे 144। अब इसको अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसी से हमको इस संख्या को क्या करना है, विभाजित करना है, यानी कि भाग देना है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, इस पर एक क्लास हम बना देंगे। तो अभाज्य संख्याओं से हम सबसे पहले 2 से विभाजित करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 सते हो जाएगा 14 और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 ताई हो जाएगा 6 और 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर इसको जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 नवा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर फंस रहा है कि 2 से विभाजित नहीं होगा, तो अब इसको हम किससे विभाजित करेंगे, अब इसको हम 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 3 तरह की 9 हो जाएगा और 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो 144 के हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल आए हैं। ये जो इस तरफ के दिए गए हैं ये अभाज्य गुणनखंड हैं। अब इसी तरीके से हम 198 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 198 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे लिखेंगे 198। इसको भी उसी तरीके से हम पहले 2 से विभाजित करना स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से नहीं होता है तो हम दूसरी संख्या से विभाजित करेंगे। तो पहले हम 2 से करेंगे तो 2 नवा 18, 2 नवा 18 हो गया और उसके बाद में हम 2 नवा 18 करेंगे। अब यहाँ पर यह भी फंस सकता है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाए तो गलत भी कर सकता है, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे, तो इसका गुणा हम इससे कर देंगे। अगर इतना आ जाएगा तो मान लीजिए सही विभाजित हुआ है, अगर नहीं आता है तो सही विभाजित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 2 का गुणा हम 9 से करेंगे, 2 नवा 18 और 2 नवा 18 एक 19 हो जाएगा। यानी कि ये जो मैंने विभाजित किया है ये बिल्कुल सही विभाजित हुआ है। अब यहाँ पर जो दिया गया है
वो आखिरी में 9 है, 9 2 से विभाजित होगा नहीं, तो यहाँ पर हम किससे विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे। तो 3 त्रिकी हो जाएगा 9 और 3 त्रिकी 9 हो जाएगा। फिर इसको हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, अब हो गया है ये 11। इस 11 को हम कितने से विभाजित करेंगे, तो 11 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित होगी और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर हम 11 को 11 एकम 11 से विभाजित करेंगे। अब इसमें क्या बचा, अब हमारा अभाज्य गुणन जो करना था, अभाज्य गुणनखंड जो हो गया है, अब इसमें हमें HCF निकालना है, यानी कि मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये चीज़ देखना है कि कौन कौन सी संख्या इसमें जो मिल रही है। इस तरफ जो गुणनखंड आए हैं और इस तरफ जो गुणनखंड आए हैं, इसमें कौन कौन सी संख्या मिल रही है। तो इसको तो पहले हम अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 144 के गुणनखंड आए हैं, किसके, 144 के गुणनखंड 1 2 3 4 बार 2 आया है, तो हम इसको लिखेंगे 4 बार 2, 1 2 3 4। उसके बाद में 2 बार 3 आया है, तो यहाँ पर 2 बार 3 लिख लेंगे। अब इसी तरीके से हम इसके लिखेंगे 198 के, तो 198 के यहाँ पर 1 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है और 1 बार 11 आया है। अब इसमें हम मिलान करेंगे कि दोनों में जो है कि कौन सी संख्या दोनों में आई है। तो इसमें 2 जो दिख रहा है, 1 बार 2, इसमें 1 बार 2 दिख रहा है, लेकिन इसमें 4 बार 2 दिख रहा है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जो संख्या दोनों में आई है वही संख्या हमको लेना है, जो दोनों में नहीं आई है उसको हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो है कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 1 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 बार 3 आया है और यहाँ पर भी 2 बार 3 है, तो 2 बार 3 को हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर 11 है, यानी कि 11 जो है कि 198 को विभाजित कर रहा है, लेकिन 144 में जो है कि 11 नहीं दिया गया है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों में जो होता है कॉमन उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला, 2 गुणे 3 गुणे 3 मिला है। अब इसका हम आपसे में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 ताई 6 हो जाएगा और 6 त्रिक हो जाएगा 18। क्या होगा, 18 होगा। तो यानी कि 144 और 198 का जो मासा आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः 144 और 198 का मासा या फिर HCF कितना होगा, 18 होगा। क्या होगा, 18। अतः 144 और 198 का जो मासा होगा वो 18 होगा। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी संख्या का मासा निकाल सकते हो। अब मासा का मतलब क्या होता है कि जो 18 आया है ये इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। मासा का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी 2 संख्याओं का मासा निकालते हैं तो एक ऐसी संख्या हमको प्राप्त होती है कि जिन संख्याओं का हमने मासा निकाला है उन दोनों संख्याओं को वो मासा पूरी तरह से विभाजित कर देगा, शेषफल 0 बचेगा। तो मासा निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। अगली क्लास में आप लोगों को भाग विधि द्वारा मासा निकालना सिखाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।